प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मिलाकर मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, तो पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, फिर हल करेंगे। क्या दिया है? जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 लीजिए। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की क्या है गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का जो आयतन है 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन, उसका जो मापन है वो आंतरिक अंदर का मापन है, अंदर की ओर से मापा जाए, और पाई का मान 3.14 लीजिए। तो क्या करना है मेरे भाई, पहले तो हम हल लिखेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है? एक गोलाकार बर्तन है, इसके ऊपर एक बेलन के आकार की गर्दन है। ये बेलन के आकार की गर्दन आ गई मेरे भाइयों, ठीक है। इस बेलन की जो लंबाई है वो कितनी दी है मेरे भाइयों, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, और जो इसका व्यास है 2 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या निकालो अगर, तो कितनी निकलेगी? 2/2, 1 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और मेरे भाइयों फिर क्या कह रहा है? गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। अगर इसकी वो निकालो त्रिज्या 4.25, तो गोलाकार भाग की जो त्रिज्या है 4.25 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आया इतना? अब जो जो बच्चा है उसने वो आयतन कितना निकाला है मेरे भाइयों, उसका आयतन क्या आया है बच्चे का, बच्चे ने जो मापा है आयतन कितना है, बर्तन का आयतन मापा है 345। अब हम निकालेंगे बर्तन का आयतन। तो बर्तन का आयतन, ठीक है। क्या करो, बर्तन का आयतन कैसे निकालेंगे? गोलाकार भाग का आयतन प्लस करेंगे हम बेलन का आयतन। गोलाकार भाग का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब प्लस कैपिटल आर, प्लस इसलिए माना कैपिटल आर क्योंकि त्रिज्या दोनों अलग अलग है इसलिए, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। यहां से मेरे भाइयों क्या करेंगे, पाई को कॉमन ले लिया मैंने, 4/3 कैपिटल आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच। यहां से क्या आएगा, पाई 4/3 इंटू कितना हो जाएगा 4.25। तो 4.25 है मेरे भाइयों। तो ऐसे अगर 3 बार ऐसे इसको करेंगे गुणा तो बहुत टाइम लगता है। तो क्या करते हैं, इस दशमलव को भिन्न में बदल देते हैं। तो 4.25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 + 0.25, ठीक है। तो अगर पॉइंट हटाया 2 जीरो बढ़ गई, ठीक है। तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, ये आ गया। इसका क्या है क्यूब, प्लस त्रिज्या क्या है मेरे भाइयों, इसकी बेलन की 1 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 8। समझ में आया इतना? इतना क्लियर हुआ होगा सभी को, ठीक है। अब क्या करें मेरे भाई, देखो ये जगह नहीं है तो इसको हम मिटा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो क्या करोगे, यहां से कितना आ जाएगा, कुछ नहीं 1 मान लो, तो कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 4 एलसीएम आया। सॉरी, पाई तो रखोगे ना, पाई तो साथ में, एलसीएम लिया 4, तो 4/3 इंटू ये कितना आ जाएगा 4 एलसीएम लिया, तो 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 चौक 16, 16 प्लस 1, 16 प्लस 1 कितना हो गया 17, 17/4 का 17/4, ठीक है। कितनी बार है, 3 बार है, तो आ जाएगा 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4 प्लस में कितना है 8। ये हुआ कंप्लीट हमारा है। अब क्या करोगे, 1 4 से ये 4 कट गया, पाई
ये लाइन खींच देता हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है। तो अब कितना पाई, ये कितना बचा 17 का गुणा 17 करोगे तो 17 गुणा 17 289, 289 गुणा 17 करो तो 17 9 153 की 3 आंसुर की 15, 17 136 10 40 4 50 1 51 151 की 1 आंसुर की 15, 17 दूनी 34 10 44 4 48 1 49, ये आ जाएगा 4913, ये आ जाएगा 4 12 चौक 48 प्लस 8। अब इसका भाग दोगे 48 का तो ये आया, ये निकल के आएगा कितना, ये निकल के आएगा 48 एकम 48, कितना बचा, एक बचा 0, कुछ नहीं है तो 113 हो गया। 48 दूनी 96, कितना बचा 113 में से 96 गए तो 13 6 7 10 में से 9 गया 1, 117, 3 लगा दो कुछ नहीं है तो 173, 10 में लगाएंगे अब 3 बढ़ाया तो 173, तो 48 तिया कितने हो गए 4 24 की 4 80 की 2 3 चौक 12 तो 14, 144 तो 144 3 बार गया तो 3 लिख दो, 3 बार गया तो 3 आ गया, ठीक है। तो 144 173 में से 144 माइनस कर दो तो 13 में से 4 गया 9, 6 में से 4 गया 2, 200 13 में से 4 गया 9, 6 में से 4 गया 2, ठीक है। अब इतना आया, ठीक है। अब 200 कितना 290 हो गया। अब क्या करोगे 48 48 पंजे 5 8 40 की 0 आंसुर की 4, इस शायद 13 में से 6 गए 7, 10 में से 9 गया 1, सॉरी ये 3 क्यों आएगा 0 आ गया ना, तो 170 माइनस करोगे इसमें से तो 10 में से 4 गया कितना 6 और 6 में से 4 गया 2, 0 लगा दिया कुछ नहीं है तो ये कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 बार 200, 5 8 40 की 0 आंसर की 4, 5 और 20 और 4 24, 240, कितना बचा 20 बचा, 260 में 200, फिर कितनी बार चला जाएगा ये चला जाएगा 4 बार, ठीक है। तो अब इतना ही रहने देते हैं इसको, ये आएगा कितना 102.354 इंटू कितना सॉरी प्लस में कितना आएगा 8, तो प्लस में 8 का 2। अब देखो मेरे भाइयों, अब इधर ले लेते हैं हम, जगह नहीं है हमारे पास, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 102.354 में 8 जोड़ना है तो 8.00 क्या जाएगा 4 8 और 10 की 0 हासिल की 110.5 इंटू 110.354 इतना आ जाएगा। अब इधर क्या भाई इतना समझ में आया, अब आगे सॉल्व कर देते हैं, इधर ले लेते हैं क्योंकि उधर क्या जगह नहीं है हमारे पास, तो इधर इसमें ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे पाई का मान रख दो 3.14 इंटू 1110.354। अब इसका करेंगे हम क्या है गुणा, ठीक है। तो 110 354 गुणा 314, तो 314 गुणा 4 करो तो 4 चौक 16 66 की 1 4 1 4 1 5 4 12 1256 की 6 आंसर की 125, 314 पंजे कितने होते हैं 314 पंजे 5 चौक 20 की 0 आंसर की 2 5 1 5 2 7 5 3 15 15 70 और 125 कितने 5 7 और 9 5 1 6 1695 की कितनी आ गई 5 आंसर की 169, 314 थी कितनी हो गई 314 गुणा 3 तो 3 चौक 12 की 2 आंसर की 1 3 1 3 1 4 3 3 का 9 942 और 169 कितने हो गए 9 2 11 की 1 आंसर की 1 4 6 10 1 11 की 1 आंसर की 1 9 2 11, ठीक है 9 2 11 की 1 आंसर की 1 4 6 10 1 11 की 1 आंसर की 1 9 2 11 1111 की 1 आंसर की 111,
314 गुणा 0 करो तो 314 से 0 तो 0 आएगा, तो 111 बचा, 111 की 1 आंसुर की कितनी बची, 111 की कितनी आई 1 आंसुर की बची 11, 314 एकम 314, 314 एकम 314 और 11 कितने हो गए, 314 और 11, 4 1 5 1 और 1 2, 325, 325 की कितनी आ गई 5 आंसुर की कितनी बची 32, 314 एकम 314 और 32 कितने हो गए, 4 2 6 3 1 4, 340, तो आ जाएगा 340, तो ये आ जाएगा 340 51 156, 340 51 156 ये आ गया हमारा। ठीक है, अब देखो कितने अंक बाद दशमलव थी, दशमलव लगाएंगे कितने अंक बाद थी, 2 अंक बाद ये और 5 अंक बाद 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं इधर जगह नहीं है इधर लिख दो, इधर लिख सकते हैं कितना आ गया 340.51 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि मेरे भाई 2 अंक तक ही ले लेंगे, ज्यादा लेने की कोई जरूरत नहीं है इससे, क्योंकि 2 अंक तक ही हमें ये इससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा क्या उत्तर आया, आयतन इस बर्तन का आया है 340.51 और इस बच्चे का आया था 345 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब लगभग कम है थोड़ा, मतलब ये इस बच्चे का आयतन क्या है कम है, लेकिन कम है, कम का मतलब तो कम ही है, मतलब सही नहीं है उत्तर, बराबर आता हमारा तो बराबर सही था इसका उत्तर। तो मेरे भाइयों बच्चे का हमसे पूछा है कि इस बच्चे का उत्तर सही है या गलत, तो मेरे भाइयों हमारे हिसाब से ये उत्तर होना चाहिए 340.51, तो ये उत्तर 345 बच्चे का उत्तर क्या है गलत है। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा।